छन अरोड़िया रेलवे फाटक फिलहाल रहेगा बंद। 20,000 आबादी की आवाजाही हो रही प्रभावित। रेलवे ट्रैक की मरम्मत कार्य के चलते हुआ फैसला। सरोड टोल प्लाजा मामले में आमरण अनशन जारी। पुलिस प्रशासन की अपील का भी नहीं हुआ असर। टोल प्लाजा पर अभी तक नहीं लिया गया है कोई फैसला। जीएमसी में रात को तैनात होंगे सलाहकार डॉक्टर। 1 सितंबर से नई व्यवस्था होने जा रही लागू। 4 विभागों के सलाहकार डॉक्टरों का रोस्टर तैयार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कठुआ के साथ, क्योंकि कठुआ से खबर सामने आ रही है कि कठुआ जिले के अधीन आने वाले छनन अरोड़िया इलाके में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते फाटक बंद कर दिया गया है। ये फाटक बंद होने से करीबन 20,000 आबादी की आवाजाही में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और मरम्मत कार्य के चलते हालांकि एक ही ट्रैक से रेलगाड़ियों को गुजार जा रहा था और लेकिन इस इलाके के दर्जनों गांव के लोगों को सड़क मार्ग से मंजिल पर पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ रहा है। अब ये फाटक कितने दिन बंद रहेगा, इस पर जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस कारण लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छन अरोड़िया रेलवे फाटक है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है और 20,000 आबादी की जो आवाजाही यहां पर देखी जाती थी वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। अब चलिए रुक करते हैं फटाफट से कठुआ का। हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा रेलवे फाटक कब तक बंद रहेगा, कुछ जानकारी है इस हवाले से? ये जो छन अरोड़िया रेलवे स्टेशन है उसका जाड़ जो है उसके साथ ही नेशनल हाईवे 44 से एक रास्ता ऊपरी गांव को जाता है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक ज्यादा गांव हैं जो जिनको ये रास्ता जोड़ता है। वहां पर फाटक को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जहां पर 5 दिन के लिए बंद किया गया है, ये कल शाम से बंद है और 3 सितंबर तक ये शाम 7 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपवर्ड्स की जो लाइन है, जो रेलवे ट्रैक है, उसके पटरी को बदलने का काम जो है वो बदस्तूर इन दिनों में किया जाएगा, जिसको लेकर जो रेल ट्रैफिक है उसको छन अरोड़िया से एक ही लाइन पर डाइवर्ट कर दिया गया है और छन अरोड़िया से लेकर बुद्धि रेलवे स्टेशन के बीच में जो इलाका है वो एक ही लाइन पर जो है वो जितनी भी ट्रेनें आने ऑनवर्ड अपर लोडिंग वाली और डाउन वाली और अप वाली जो ट्रेनें हैं वो एक ही लाइन पर चलेंगी और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उस पर लगातार 5 दिन के लिए जो पटरी को रेलवे ट्रैक को बदलने का काम जो है वो किया जा रहा है। अभी तक बड़ी जो सूबे की जानकारी है अभी तक की, उसके मुताबिक अभी इनके मजदूर और अधिकारी जो हैं वो आ चुके हैं और जिसको लेकर अभी वहां पे काम शुरू हो चुका है और बड़ी मशीनरियां जो आएगी और जिससे जो है पटरी को बदलने का कार्य जो है किया जाएगा। जी प्रियंका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो रंजीव मेहता कठुआ से जानकारी दे रहे थे कि कब तक इसे खोला जा सकता है। फिलहाल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे अब सरोड टोल प्लाजा की। और सरोड टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर सांबा में अभी भी अनशन लोग कर रहे हैं और लोगों को समझाने की पुलिस प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है जो कि व्यर्थ साबित हो रही हैं। बीती रात भी डीसी और जिले के एएसपी ने जिस तरह से अनशन स्थल पर पहुंचकर इन लोगों से अनशन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन इस अपील का कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा है और आज भी जो अनशन है बदस्तूर जारी है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर अभी भी अनशन जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपील की थी
कि जब तक कोई फैसला नहीं होता है तब तक आप शांति बनाए रखें। फिलहाल जो है अनशन की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और सरोड टोल प्लाजा बंद करने की जो इनकी मांग है उसे लेकर ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और कल बीती रात बात करें तो डीसी और जिले के एसपी ने अनशन स्थल पर पहुंचकर इन लोगों से अनशन खत्म करने की अपील की, पर उसके बावजूद भी ये अपील का कोई भी असर नहीं देखा गया। चलिए रुक करते हैं, सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, अनशन की तस्वीरें देख रहे हैं पर जब तक कोई फैसला सामने नहीं आता है तब तक ये कहा गया है सभी को शांति बनाए रखने के लिए, तो क्या इन लोगों का कहना है जब तक फैसला नहीं आता यूं ही इस तरह से अनशन पे बैठे रहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार इन तमाम सांबा के लोगों का अनशन जारी है टोल के विरोध में, और लगातार प्रशासन भी अपने पर कोशिश कर रहा है कि इनको मनाया जाए और अनशन को खत्म किया जाए। लेकिन तमाम जो लगातार कल के लिए लगाई जा रही थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, तो दौरे के दौरान जो है कि रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी उसके बाद एक फैसला जो आएगा। लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है और अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर डीसी जो है यहाँ लगातार इन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि मसले का कोई ना कोई हल निकाले और अनशन को समाप्त कर दे। लेकिन अनशन का कि हम अपना खत्म नहीं करेंगे तो टोल का ये जो मसला हल नहीं होगा, टोल को यहाँ से नहीं हटाया जाता। प्रशासन अपने अंदर कोशिश कर रहा है, कोशिशें अभी जो नहीं ला रही है, लेकिन मदरसा का दौर लगातार जारी है। चलिए ऋषि, बहुत शोर वहां से आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि खजूरिया जिस तरह से बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त अनशन पर बैठे हैं सरोड टोल प्लाजा बंद करने की मांग को लेकर, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की गई पर फिलहाल अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लोगों की लंबित मांग को देखते हुए जीएमसी जम्मू के इमरजेंसी में 1 सितंबर से बदलाव किया जा रहा है और नई व्यवस्था में शाम के बाद रात में इमरजेंसी में सलाहकार डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो, जिस तरह से बताया जा रहा है ऑर्थो और एपेस्थीसिया विभाग के सलाहकार विभाग के डॉक्टरों का जो रोस्टर है वो तैयार कर लिया गया है। अब ये फैसला क्यों किया गया है, क्या किया गया है, किस तरह से रोस्टर तैयार होगा, उसके हवाले से थोड़ी देर में हमारी संवाददाता जम्मू से ज्वाइन करेंगी, आपको बताएंगे। पर फिलहाल लोगों ने बहुत देर से ये मांग की थी कि जो जीएमसी जम्मू है उसकी इमरजेंसी में जो है एक रोस्टर तैयार किया जाए और शाम के बाद इमरजेंसी में जो सलाहकार डॉक्टर हैं वो मौजूद होने चाहिए, उनकी सेवाएं ताकि वो ले सकें। और इसके लिए मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो और एपेस्थीसिया जो विभाग है उसके सलाहकार विभाग के डॉक्टरों का रोस्टर फिलहाल तैयार किया गया है। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जीएमसी जम्मू में शाम के बाद किस तरह से आप सलाहकार डॉक्टरों की सेवाएं ले पाएंगे, क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल एक बड़ा डिसीजन लिया गया है लोगों की मांगों को देखते हुए, क्योंकि बहुत देर से लोगों की मांग थी इस हवाले से। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो नई व्यवस्था है, नया रोस्टर बनेगा, शाम के बाद रात में इमरजेंसी में जो सलाहकार डॉक्टर हैं उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। और ये फैसला लेना इम्पॉर्टेंट भी था, क्योंकि शाम के बाद जैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी लोगों की कि शाम के बाद कहीं ना कहीं कहीं पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता या कहीं पर देरी हो जाती है, या जो भी मांगे थी उनकी शिकायतें थी, उसे लेकर ये बड़ा डिसीजन जीएमसी जम्मू द्वारा लिया गया है। और जीएमसी जम्मू की इमरजेंसी में 1 सितंबर से फिलहाल बदलाव किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, रुक करते हैं हमारी संवाददाता जम्मू से शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा बताइएगा, क्या कुछ अभी तक सामने आया है, कैसे रोस्टर तैयार होगा, शाम के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी दिक्कत पेशेंट को नहीं होनी चाहिए, उसे लेकर क्या डिसीजन लिया गया है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि जम्मू जीएमसी की बात करें तो लगातार हर कदम जो है देखने को मिल रहा है। जब से प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जो है इन्होंने पद संभाला है, तब से कोई ना कोई कदम जो है वो जीएमसी में देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर जम्मू जीएमसी के इमरजेंसी की बात करें तो अब एक नया बदलाव जो है वो 1 सितंबर से देखने को मिलेगा, जहां पर यानी कि जो जूनियर डॉक्टर्स है अब वहां पर जो है वो सीनियर डॉक्टर्स रात्रि के समय वहां पर मौजूद होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की मरीजों को कोई भी दिक्कत परेशानियों से जूझना ना पड़े। आपको बता दें कि
टीम की जो है डॉक्टरों की टीम जो है वो शाम को 4:30 से रात 11 बजे तक जो है वो इमरजेंसी में तैनात रहेंगी, जहां पर 4 टीमों को जो है वो तैयार किया गया है, रोस्टर जो है वो तैयार किए गए हैं। मैं आपको डिपार्टमेंट बता दूं कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो और एनेस्थीसिया विभाग है, ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर जो है इनकी रोस्टर जो है वो तैयार की गई है और इनमें से 3 टीम जो है वो लगभग 4:30 बजे से 11 बजे तक जो है वो रात्रि के समय तैनात रहेंगे। क्योंकि ऐसे कई बार जो है वो देखने को मिला है जम्मू जीएमसी में कि लगातार जिस तरीके से मरीजों की बात करें तो मरीज जो है वहां पर अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग इलाकों से, दूर दराज इलाकों से आते हैं और कहीं ना कहीं रात के समय जो है वो काफी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता है। कई बार जो है वो टेस्ट जो है वो काफी लंबे चौड़े जो लिखे जाते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें देखनी पड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि 1 सितंबर से रात के समय जो है वो सीनियर डॉक्टर्स वहां पर तैनात रहेंगे, ताकि जो परेशानियां बीते समय में मरीजों को देखनी पड़ती थी, अब वो जो है वो आने वाले समय में मरीजों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता जम्मू से ज्वाइन की हुई थी, पूरी जानकारी दे रही थी कि अब जो डिसीजन जीएमसी जम्मू द्वारा लिया गया है उससे लोगों को, जो पेशेंट्स वहां पर आते हैं, तीमानदार आते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी अब नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई 200 रुपए की कटौती का लोगों ने स्वागत किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इतनी भारी कटौती काफी लंबे समय के बाद की गई है, जिससे महंगाई के इस दौर में काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ये तोहफा रक्षाबंधन और ओणम पर हर घर की रसोई संभालने वाली महिलाओं को दिया था। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत भी घरेलू गैस सिलेंडर पर 400 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है और लोगों का कहना है कि वो सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार कुछ ऐसे और फैसले भी जनहित में लेकर हर वर्ग को राहत पहुंचाएगी। सेंट्रल सरकार ने जिस तरह से आई थी, बड़ी उम्मीदें थी हमें थी। धीरे धीरे 450 का सिलेंडर आज की डेट में 1150 का हो चुका था, जिससे रसोई चलाना सच्ची में महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। देर आए दुरुस्त आए, 200 रुपये सस्ता सिलेंडर हुआ है, प्रशंसा के काबिल है ये कदम। हम इसका स्वागत करते हैं। जब महंगाई थी तब विरोध भी करते थे, आप थोड़ा सा सस्ता किया तो इनका समर्थन भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। सरकार को चाहिए कि इसी तरह के निर्णय समय से समय लेते रहे, सिर्फ इलेक्शन के समय ना लें। इलेक्शन आने वाले हैं तो ये सोच के ना लें, लोगों के मध्य वर्गों का हित रखते हुए, देखते हुए इस तरह के निर्णय लेते रहें, ताकि रसोई चलाना थोड़ा आसान हो सके। अभी खबरों के माध्यम से सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है कि हाँ, उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको लगभग 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा कदम है। वो मध्य वर्ग से भी थोड़ा नीचे के लाइन में आते हैं, तो इसलिए ये अच्छा कदम है। उनको 400 रुपये सिलेंडर सब्सिडी मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें जिनके आज की डेट में जो 25 रुपये 27 रुपये सब्सिडी मिल रही है, हम सरकार से ये चाहेंगे कि उनकी सब्सिडी भी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। मध्य वर्ग सबसे कमज़ोर कड़ी जो है मध्य वर्ग ही है, और सबसे जो मजबूत कड़ी है भाजपा को समर्थन देने की, वो भी मध्य वर्ग ही है। मध्य वर्ग का ध्यान रखिए अगर अगले इलेक्शन जीतना है, नहीं तो अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए सरकार इस तरह का काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस तरह का उन्होंने काम किया, इसकी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो वहाँ पता चला कि गैस सिलेंडर रात का सस्ता हो गया है और गवर्नमेंट ने गैस सिलेंडर 970 रुपये का कर दिया है। इससे तमाम जो गरीब लोग हैं और आम लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली है। हम चाहते हैं कि मोदी साहब ऐसा ही है, हमें जैसे कांग्रेस के टाइम में 500 का सिलेंडर था, अगर 500 का सिलेंडर कर दे तो आम जो गरीब आदमी है उसको बहुत ज़्यादा राहत मिले। और सब्सिडी भी जो रिलीज हुई है, सब्सिडी का भी हम वेलकम करते हैं। पहले तो सब्सिडी बंद थी, चलो अब इलेक्शन के कारणों की है, मगर फिर भी हम वेलकम करते हैं भाई ये सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। जम्मू कश्मीर के फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। 1 सितंबर से फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करने वाले अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सुशील सुदन ने दी। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आभार जताया और सुशील सुदन ने बताया कि इससे जम्मू कश्मीर के करीबन 30,000 फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट को लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट ने जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई, हमने उनका उस ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर किया और लगातार 3 साल ये कोशिशों के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जितने हमारे लेफ्ट ओवर मेडिकल असिस्टेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग हैं। उनको
हम जो है रजिस्ट्रेशन कल परसों से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है 1/9/2023 से। और मैं शुक्रगुजार हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, अरुण मेहता जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, भूपिंदर कुमार जी, हमारे प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर मोन्टू कुमार एम पटेल जी, इन सब का, मनसुख मांडविया जी का, डॉक्टर प्रवीण भारती जी का, कि इन सब की कोशिशों के बावजूद और होम मिनिस्ट्री में जो हमारा जो केस गया था, इनकी लगातार इनकी कोशिशों के बावजूद हमारा जो केस है, आज हम ये कह सकते हैं कि हम जीत के आए हैं। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। हकीकत से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर इस बात में कोई सच्चाई होती तो जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के ब्लॉक डंसाल की पंचायत पौंथल के गांव चिल्लाना का ये परिवार यूं बेहाल ना होता। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। चेहरे पर मायूसी और आंखों में उदासी लिए ये बुजुर्ग महिला जिला उधमपुर के ब्लॉक डंसाल की पंचायत पौंथल के गांव चुलाना की रहने वाली कौशल्या देवी है। बिखरा हुआ आशियाना इस बुजुर्ग महिला की परेशानी और मायूसी की कहानी बयां कर रहा है। इस बुजुर्ग महिला का परिवार भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले इस परिवार पर उस समय मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब बारिश के दौरान इनका कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और इस परिवार को खुले आसमान के नीचे ला खड़ा कर दिया। आई दी नहीं सोनी बगाने अंदर रौनी सोने जगह दी बरखे च सही रौंदे केह् करना बच्चे निक्के निक्के। मेरे बच्चा इक तो इ'यां जम्मू औंदा ओह् बी ध्याड़ियां लांदा ते एह् बी लांदा ध्याड़ियां खानी असें हैं कि'यां कोठी नहीं कोई पान दिंदा जे घरे नहीं लगे पेदे। तुस भाई साढ़े बारे सोचो। मकान के नाम पर कौशल्या देवी के पास घर का छोटा सा हिस्सा बच गया है। मकान के बचे हुए इस हिस्से में कौशल्या देवी और उसका परिवार रह रहा है और इसमें ही खाना भी बना रहा है। बड़ी परेशानी होंदी नहीं सोने बरांडे सोने बच्चे लाड़ी अग्गें एक बच्चा 4 बच्चे बंदे होई दे एक इन्ना हा कमरू किन्ने जने सही सकदे रोटी खानी पकानी समान ही होंदा अपना इ'यां बाहर। यहाँ पे आपने आज मौका देखा है, यहाँ पे आपने देखी है इनकी जो कंडीशन है, जो हालत है बिल्कुल बद से बदतर हालत है और कैसे ये दिन काट रहे हैं। मुझे भी आज इनको मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे भी लग रहा है ये कभी भी ये गिर सकता है। यहाँ पर ये रोटी खाना वगैरह अपना शाम का बनाते हैं, इनका बहुत बुरा हाल है। दलदल में धंसे इस परिवार के लिए अपने बिखरे हुए आशियाने को दोबारा खड़ा करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। बेबस इस गरीब महिला ने अपने मकान को दोबारा बनाने के लिए कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी किया, लेकिन हर बार इस महिला को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला। मेरे घरा जिंदे ही भरे असी तम नहीं करोनी सोई। काफ़ी 3-4 साल से ये परेशान है। इनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने कई बार प्रयास किया और कई बार इन्होंने फाइलें बनवा के जो है वो RD जो डिपार्टमेंट है डंसाल उनको दी, लेकिन आज तक इनका लिस्ट में लिखान कोठी दी होंदी नहीं तो ना तो कोई ग्राम सेवक होंदा कोई पुछदा कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं मारे दिख लो कुछ रोना है और 2-3 घर ऐसे नहीं रोने जगह नहीं। स्थानीय पंच और सरपंच के मुताबिक उन्होंने भी कई बार कौशल्या देवी के मकान को लेकर ग्रामीण विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। कौशल्या देवी के साथ साथ इन लोगों ने भी सरकार से पीड़िता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की गुहार लगाई है। तो है करानी चलो कोई कोठी पाने कोई थोड़ी मरी जगह पेइया बच्चे मेरे केह् करना इन्हें ध्याड़ी लानी खानी। मेरी अऊं बीमार बंदे में किन्ने चिर बीमार गैंठियां मिगी दवाई खानी ना केह् करना इन्हें बेचारे। आपके माध्यम से जी अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है मेरी इनसे भी अपील है। ड्यूटी अपने उपराज्यपाल जो
मनोज सिन्हा साहब हैं, मेरी इनसे अपील है कि जो ऐसे लोग हैं उनको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लोग डिज़र्व करते हैं। मैं भी पिछले 3-4 साल से डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं कि इनका नाम जो है वो सर्वे लिस्ट में डालो। आर्थिक संकट से जूझ रही कौशल्या देवी और इसका परिवार सिर छिपाने के लिए छत का निर्माण करने में असमर्थ हैं। सरकार के साथ साथ ऊपर वाला भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। अपनी इस बेबसी पर कौशल्या देवी के आंसू छलक जाते हैं, लेकिन इसके आंसू पहुंचने के लिए ना तो सरकार आगे आ रही है और ना ही कोई गैर सरकारी संस्था। डंसाल से देवेंद्र सिंह के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। त्योहारों पर देश की सरहदों की रक्षा के लिए तैनात सेना के जवान भले ही अपने घरों से दूर हो, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए त्योहारों की खुशियां फीकी साबित नहीं होती। रक्षाबंधन के त्योहार पर इन वीर जवानों को बहनों की कमी महसूस न हो, ये बीड़ा उठाया है सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली महिलाओं ने। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार आज और कल 2 दिन मनाया जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली बच्चियों और महिलाओं ने सेना के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जम्मू के एक सरहदी इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखा गया, जहां इन जवानों ने रक्षा सूत्र बंधवाए और अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लिया। हम घर से काफ़ी दूर है तो हमें घर की कमी महसूस हो रही थी। रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा था, पहली बार घर से बाहर हुए त्यौहार पर, तो बहनों की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन आसपास से हमारी बहनें आई, हमारे देश की बहनें आई, हमें रक्षाबंधन पर राखी बांधी, तो वो कमी महसूस नहीं हो रही। और हमने भी बहनों को वचन किया है कि आप निश्चित होकर भारत से घूम सकती है, फिर सकती है, निश्चित होकर सो सकती है, उनकी रक्षा हम करने के लिए। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई है आज घर से बाहर हैं तो लगता है कि खुशी हुई है कि काफ़ी सारे लड़के। हाँ, घर से बाहर आज बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारे लिए इतनी बहनें रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आई है। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? जी सर, बहुत सी बहनें हमारी राखी बांधने के लिए पहुंची है। मैं पहली बार घर से दूर हूँ तो थोड़ी कमी महसूस हो रही थी अपनी बहनों की, पर बहुत खुशी हुई, हमारी बहनें राखी बांधने के लिए आई। मैं भारतीय सेना का एक जवान हूँ, घर से पहली बार दूर हुआ था सर, तो थोड़ा अलग सा लग रहा था, थोड़ा अलग अजीब सा फील हो रहा था। कैसा लगा कि राखी बांधी है बहनों ने? बड़ी खुशी हो रही है साहब, बहनें हमारी आई, हमें राखी बांधी, तो थोड़ी कमी महसूस नहीं हो रही है सर, बस बाकी सब बहुत खुशी हुई सर। देश की रक्षा करते हैं तो बहनों को क्या वचन दिया है कि हम लोग यहाँ पे हैं, आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं? जी सर, अपना यही है कि हम अपने देश की, अपनी बहनों की, इनकी रक्षा करेंगे, बस ये वचन है सर। जवान भाइयों को राखी बांध के मुझे आज बहुत ही प्राउड मोमेंट फील हो रहा है, बिकॉज ये जो हम अपनी फैमिली से दूर हैं, काफ़ी अपनी सिस्टर से दूर हैं, तो इन्हें ये लोनलीनेस फील ना हो कि ये कोई भी इन्हें मतलब कमी महसूस ना हो, तो हम अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं ताकि कलाइयाँ सुनी ना रहे। और ये जो हमारे लिए इतनी मतलब मुश्किलों से जूझ कर हमें रात देर तक ड्यूटीज देकर हमें आराम से सोने की जो मिलती है, वो इन्हीं वजह से मिलती है। एंड तो मैं ये नहीं चाहती थी कि आज इन सब की कलाइयाँ सुनी रहे, इसलिए आज हम इनको राखी बांधने आए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।